सेवाश्रम के 10वीं क्लास के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। मैं गोस्वामी सर आज भूगोल पुस्तक 10वीं कक्षा का भूगोल पुस्तक का पहला चैप्टर कल चर्चा किए थे, संसाधन और विकास। उसी के अंतर्गत आज एक प्रकरण है संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन का अर्थ होता है, आशय ये है कि उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना और मात्रा के साथ साथ उसके उचित विकास के लिए योजना बनाना और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप योजना को मूर्त रूप देना। तो इस तरह से देखते हैं कि जिस देश में जितनी संसाधन उपलब्ध रहता है उस संसाधनों का उपयोग उस देश के विकास के लिए योजना के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से शोषण करके, उपयोग करके देश के हित में उसका प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में संसाधन प्रचुर मात्रा में है और उसमें भी विषमता है। कहीं कहीं जैसे भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब राज्यों में संसाधन की दृष्टि से रिच है, बहुत है। वहाँ पर जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खनिजों में कोयला, लौह अयस्क, अन्य खनिज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी जल संसाधन बहुत है, लेकिन उसका शोषण नहीं हो पाता है। राजस्थान, गुजरात पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की दृष्टि से समुचित परिस्थितियां है, लेकिन उसका भरपूर शोषण नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं कहीं कहीं देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में संसाधनों का अभाव है। संसाधन कम मिलते हैं, नहीं के बराबर मिलते हैं। तो संसाधन नियोजन अर्थात संसाधनों का प्रयोग करना 3-4 प्रक्रियाओं के आधार पर निर्धारित होता है, उसके विकसित रूप देते हैं। पहला संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित चरण है। पहला चरण ये होता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है और उसकी तालिका बनाई जाती है, लेखांकन किया जाता है और क्षेत्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र भी बनाया जाता है कि कहाँ कहाँ है, और उसका गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान भी लगाया जाता है, मापन भी किया जाता है। उसके उपयोग के लिए पूरी तरह से एक खाका खींचा जाता है। दूसरे चरण में आता है कि उस संसाधनों का उपयोग हम लोग अपनी कौशल और प्रौद्योगिकी के उपयोग करके करते हैं, योजना तैयार करते हैं। अर्थात उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर उस संसाधनों का उपयोग करना दूसरे चरण के रूप में रेखांकित कर सकते हैं संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत। और तीसरे चरण में संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करते हैं, ताकि कौन सी संसाधनों का उपयोग जिसमें पूंजी लगता है, तकनीकी लगता है, मानव संसाधन को लगाया जाता है, वो देश के विकास के लिए आवश्यक है, उसी पर हम लोग टारगेट करते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना के माध्यम से देश के विकास की योजना तैयार की जाती है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ
तो स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह से खनिजों की उपलब्धता का सर्वेक्षण करके यहाँ पर तत्कालीन सरकार पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी स्वतंत्रता के बाद, नेहरू जी रूस से प्रभावित होकर भारत में प्लानिंग यानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आविर्भाव किए। पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, अर्थात वैसी योजना जो 5 साल के लिए बनाई जाती है उसको पंचवर्षीय योजना कहा गया। अब इसमें क्या है कि उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। तो योजना हम लोग कह सकते हैं कि उद्देश्य को ध्यान में रखकर, लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाया जाता है उसको पंचवर्षीय योजना के माध्यम से मूर्त रूप देने की कोशिश किया जाता है। तो इसके माध्यम से भारत का विकास समुचित ढंग से हो भी रहा है। अभी तक पंचवर्षीय योजना चल रही है। पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता की बात होती थी कि किस योजना में किस चीज़ पर प्राथमिकता दी जाएगी। पहली में कृषि को दिया, दूसरी में उद्योगों को दिया गया, जिसमें संसाधनों के विकास पर ही फोकस किया गया, तभी उद्योग का विकास हुआ। तो इस तरह से देखते हैं, संसाधन जब देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले भारत ब्रिटेन के अधीन था, परतंत्र था। तो चूंकि विदेशी शक्तियों का आकर्षण भारत के प्रति संसाधनों को लेकर भी था, यहाँ जो प्रचुर मात्रा में संसाधन था उसको दोहन करने के लिए भी विदेशी शक्तियाँ भारत में आया करती थी। तो ब्रिटेन भी भारत के संसाधनों को दोहन करने के लिए भारत पर शासन किया, व्यापार भी किया और यहाँ से कच्चे मालों को ब्रिटेन ले जाकर उद्योगों के माध्यम से प्रसंस्कृत करके वस्तुओं का निर्माण करता था, फिर उसको बेचता था, व्यापार करता था। तो उसमें उसको प्रॉफिट बहुत होता था। इससे भारत का संसाधनों का शोषण करता था, ले जाकर वहाँ ब्रिटेन में उससे वस्तुएं विकसित करके फिर अन्य विकासशील देश अविकसित देशों में बेचता था। इस प्रक्रिया में उसे बहुत फायदा होता था, लाभ होता था। अब आते हैं संसाधनों के संरक्षण। संसाधनों के संरक्षण का मतलब बचाव, उसको सुरक्षित रखना। तो विकास के क्रम में इस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि पर्यावरण को हानि न हो, पर्यावरण को क्षति न हो, पर्यावरण समस्याओं उत्पन्न न हो जिससे मानव जाति या मानव के लिए संकट खड़ा हो जाए। तो इस तरह से संसाधनों का संरक्षण तथा उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक हो गया। तो इसके लिए भी भारत और विश्व स्तर पर कई गतिविधियां भी संचालित होती रही है। जैसे विश्व के शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके माध्यम से भी विश्व में संसाधनों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ही न्यू की स्थापना किया गया, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना किया गया, जिसमें विकसित विकासशील देशों के समन्वय पर बल दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ही 1987 में एक ब्रटलैंड कमीशन का गठन किया गया था। वो 87 में रिपोर्ट दिया, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। यदि संसाधन संरक्षण नहीं करते हैं तो अगले पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी समस्या उत्पन्न होगी। तो
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। कल भी इसकी चर्चा की है। सतत विकास किसको कहते हैं? संतुलित विकास, संपोष्य विकास जिसको कह लीजिए। ऐसा विकास कि पर्यावरण की क्षति न हो और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और अगले पीढ़ी के लिए संसाधन बची भी रहे। इस तरह के विकास को हम लोग संपोष्य विकास कहते हैं। तो इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं, बापू हैं, उनके अनुसार उनकी थिंकिंग ये थी कि उनका दर्शन ये था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध संसाधनों से संभव है, लेकिन मनुष्य की जो लालच है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। वही लालच ही प्रकृति को क्षति पहुंचाता है और पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो इस विचार के अनुसार गांधी जी कहा करते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं, इतनी संसाधन उपलब्ध है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, लेकिन व्यक्ति की लालच की पूर्ति संभव नहीं है। आशा करते हैं कि संसाधन नियोजन जिस पर चर्चा अभी हुआ आप लोग समझे होंगे। संसाधन नियोजन क्या है? देश के विकास में, व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के जीवन सुविधाजनक बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उसके लिए तकनीकी की व्यवस्था होती है, पूंजी की व्यवस्था होती है, मानव के माध्यम से संसाधनों का विकास किया जाता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। देश के निर्माण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि संसाधनों का नियोजन बहुत आवश्यक है। संपोष्य विकास के आधार पर उसको संरक्षित करते हुए उसका उपयोग में किया जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।